हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टेबुलेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट आप देखते हैं कि टेबुलेशन से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ टेबल, टेबल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, पार्ट्स ऑफ टेबल, टाइप्स ऑफ टेबल और कंक्लूजन। इन सभी को डिटेल में पढ़ने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। जब हम डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि हम डेटा को जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको प्रेजेंट कर सके, तो हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा करते हैं ताकि वो क्लियरली हो, अट्रैक्टिव मैनर में हो, उसको इजीली अंडरस्टैंड और एनालाइज किया जा सके। तो इसके मेनी फॉर्म्स होते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के, जैसे कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन, ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल में टेक्स्ट के थ्रू हम डेटा को प्रेजेंट करते कि लिखा हुआ है पैराग्राफ में, इतने नंबर्स इसके हैं, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, और कितनी एज है उन। सेकेंड आता है टैबुलर, जिसमें टैबुलर फॉर्म में बना होता है। थर्ड में डायग्राम के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टैबुलर फॉर्म, या फिर इसको टेबल के थ्रू हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट आता है टेबल। टेबल एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है स्टैटिकल डेटा का, जिसको कि रो और कॉलम में रिप्रेजेंट किया जाता है। टेबल में इन्वॉल्व होता है ऑर्डरली, सिस्टमेटिकली न्यूमेरिकल डेटा का प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के फॉर्म में, ताकि प्रॉब्लम को समझा जा सके और डेटा को सही तरीके से प्रेजेंट किया जा सके। यह डेफिनेशन दी थी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर LR कॉनोर ने। नेक्स्ट आता है टेबल इज ब्रॉडकास्ट साइंस इन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रो। कि टेबल एक बहुत बड़े डेटा को हम कॉलम्स और रो में अरेंज करते हैं डेटा को, उसको हम बोलते हैं टेबल। यह डेफिनेशन दी थी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर MM ब्लेयर। नेक्स्ट आता है इसका मीनिंग। ये ऊपर मेंशन था ब्रीफ में कि एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन होता है डेटा का, जिसको कि हम रो और कॉलम में प्रेजेंट करते हैं। रो होती है जिसको कि हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और कॉलम होते हैं वर्टिकल। जो रो होती है वो ये होती है, और जिसको कि हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और जो कॉलम होता है, जैसे आपको पता ही होगा कॉलम हम किसको बोलते हैं, तो ये वर्टिकल होता है। तो इस तरीके से हम डेटा को रो और कॉलम में प्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है हमारा टेबल। नेक्स्ट आता है कि एक अच्छी टेबल में क्या फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है टू फैसिलिटेट कंपेरिजन, कि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। आइडियल साइज होता है, स्टेप्स होते हैं इसमें, यूज़ होता है ज़ीरो का, हेडिंग्स होती है, एब्रीविएशंस होते हैं, फुट नोट होते हैं, टोटल होता है, सोर्सेस ऑफ डेटा होता है, साइज ऑफ कॉलम होता है, सिंपल, इकोनॉमिकल और अट्रैक्टिव होता है। एक अच्छे टेबल के अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं टैबुलेशन के। तो फर्स्ट है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें, कंपैरिजन कर सकें आप डेटा को, जैसे कि 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, तो इससे डिफरेंट डेटा है तो आप उनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। टेबल में आप कोई भी आपसे ओमिशन हुई है, आप कुछ भूल गए हैं, कुछ एरर्स है डेटा में, आप इसको इजीली जान सकते हैं और उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप इकोनॉमिकली स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। टेबल जो होती है वो बहुत कम जगह में आप बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एक ही टेबल में आपने बहुत सारे ईयर्स की सेल्स को बता दिया, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिकली आपने उस पर्टिकुलर स्पेस का यूज़ किया। नेक्स्ट आता है सिंप्लीफाइड डेटा। हम डेटा को जितना सिंपल हो सकता है उतना करते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं टैबुलेशन के। नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ टेबल। इसमें 7 पार्ट्स होते हैं। टेबल नंबर होता है, टाइटल होता है, हेड नोट होता है, कैप्शन एंड स्टब होते हैं, बॉडी ऑफ द टेबल होती है, फुट नोट होता है और सोर्स नोट होता है। अब इन सभी को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है टेबल नंबर, कि हम पर्टिकुलर, जैसे आपने बुक्स में पढ़ा है तो टेबल को पर्टिकुलर नंबर असाइन करते हैं। ये बुक्स में, आर्टिकल में, रिपोर्ट में मल्टीपल टेबल हो सकती है, जिसमें आप लॉजिकल ऑर्डर में अप्रोप्रिएटली कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके, फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सके। टोटल नंबर को हम एक पोजीशन देते हैं, टॉप ऑफ द टेबल होता है, या फिर उसमें सेंटर में होता है, या वन साइड हो सकता है।
नेक्स्ट आता है टाइटल। एक प्रॉपर टाइटल हम असाइन करते हैं टेबल को। टाइटल अपेयर होता है टॉप ऑफ द टेबल। टाइटल जो होता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि वो एक्सप्लेन करता है टेबल किस बारे में, आप उसमें किस टाइप का डेटा है, उसकी लोकेशन, टाइम, डेटा सोर्सेज देख सकते हैं। तो जो टाइटल होता है आप उसको देखें, उसकी लेंथ को देखें, ओकेजनली, डिज़ायरेबली कि वो कितना बड़ा है। प्राइमरी टाइटल दे सकते हैं आप उसको, या फिर हम उसको केस टाइटल बोलते हैं कि जो कि आपकी टेबल को बताता है कि पर्टिकुलरली किसके बारे में। फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर कंपनी के रिकॉर्ड से 10 ईयर की सेल्स रिकॉर्ड ऑफ 10 ईयर, कंपनी का नाम XYZ। तो इस तरीके से ऊपर मेंशन होता है किसी भी टेबल का डेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है हेड नोट, फिर इसको प्रेफरेटरी नोट्स भी बोलते हैं। ये टाइटल के नीचे आता है कि ऊपर की हेडिंग्स होती है। जैसे कि पर्टिकुलर 10 ईयर्स का रिकॉर्ड है तो आपने लिखा 2013, 14, 15, 16 इस तरीके से, और एक साइड में और आपने सेल्स लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, क्या क्या रिकॉर्ड्स आप उस डेटा में डाल रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें लिखी होती है वो होता है हेड नोट्स। आप मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट्स भी लिख सकते हैं, इन मिलियन, इन हेक्टर्स हेडिंग्स में। तो ये होता है हेड नोट। नेक्स्ट आता है कैप्शन और स्टब। कैप्शन और स्टब्स टाइटल के लेबल के हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स में होते हैं जो कि क्लियर और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। आपके स्पेस को सेव करने के लिए स्मॉल लेटर में प्रिंट होते हैं कॉलम्स के मिडिल में। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसा कि ये टेबल, इसमें आपने ऊपर देखा कि टेबल नंबर दिया है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड लोकेशन। तो ये हो गया एक टेबल नंबर जो कि हम असाइन करते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट था। फिर सेकंड आता है ये टाइटल, 4.5 टेबल नंबर है, फिर ये टाइटल है। फिर नेक्स्ट आया हमारा हेडिंग। तो ये क्या होती है, हेडिंग्स होती हैं जो टाइटल के नीचे होती है। लोकेशन, जेंडर्स, वर्कर्स, नॉन वर्कर्स, और ये इधर जो लिखा है ऑल, अर्बन, रूरल, ये सब क्या है, हेडिंग्स है। पर जो कॉलम की हेडिंग्स होती है हम उसको कैप्शन बोलते हैं, जैसे ये। और जो रो की हेडिंग्स होती है उसको हम बोलते हैं स्टब्स। तो कैप्शन और स्टब्स, कैप्शन जो कि हमारे कॉलम्स की हेडिंग है, आपको CC नाम से याद आ जाएगा। और स्टब्स जो कि हमारे रो की हेडिंग्स होती है, ताकि आपको पता चल जाए किस रो और किस कॉलम में कितना डेटा आया है। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ द टेबल। जो भी टेबल में कॉम्प्रोमाइज डेटा है, ऑर्गेनाइज डेटा है, उसको हमने डिस्क्राइब किया है कॉलम और रो में। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है टेबल का कि आप न्यूमेरिकल डेटा को देखें, रीडर्स को लोकेशन प्रोवाइड करें, इन्फॉर्मेशन दे कि क्या अनडिज़ायरेबल पॉइंटलेस है, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। टोटल देखें हर क्लास का, हर कैटेगरी का। तो जैसे कि आपने देखा ये टेबल में अभी तक हमने ऊपर का डेटा, ये जो होता है ये पार्ट जहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, डेटा रो और कॉलम के बेसिस पे, उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। फिर नेक्स्ट आता है फुट नोट, कि अगर हमको टेबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपने नीचे दे दिया, को बोलते हैं फुट नोट। फिगर्स आर राउंडेड टू दी नियरेस्ट करोड़। तो ये हो गया। फिर सोर्सेस नोट, कि अगर कहीं सोर्सेस से डेटा लिया गया है, तो ये डेटा सेंसेक्स ऑफ इंडिया 2001 से लिया गया है, तो ये हमने यहाँ पे दे दिया सोर्सेस। तो फुट नोट पर्टिकुलर थ्रेड्स या फीचर्स है या फिर एलिमेंट है टेबल का, जो कि आपने ऊपर सफिशिएंटली एक्सप्लेन नहीं किया था पर वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको नीचे लाइन लिख के और एक्सप्लेन कर सकते हैं। सोर्सेस नोट, जब अगर आपने डेटा कहीं से लिया है, किसी सोर्सेस से लिया है, तो आप उसको मेंशन करते हैं। तो ये टेबल में आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ टेबल की, टेबल नंबर, फिर टाइटल, हेडिंग, उसमें कैप्शन और स्टब्स आते हैं। फिर आता है बॉडी ऑफ द टेबल, आता है सोर्स नोट, फुट नोट, और ऐसे यूनिट जो कि हमारे करोड्स में होती है, जो कि हम हेडिंग नोट्स में डालते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टेबल। तो टेबल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया, पर्पस, ओरिजिनलिटी और कंस्ट्रक्शन। तो काइंड्स ऑफ टेबल में आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस में 2 होती है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी में 2 होती है, ओरिजिनल और ड्राइव्ड। और लास्ट आता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में होती है सिंपल और 1 वे, या फिर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में भी डबल या 2 वे, ट्रिपल और मैनीफोल्ड। इन सभी को आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इन सभी टाइप्स को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो फर्स्ट है जनरल पर्पस टेबल, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कुछ जनरल पर्पस के लिए। तो ये कुछ जनरल यूज़ के लिए, ये कुछ स्पेसिफिक पर्पस सर्व नहीं करती है, बस ये जनरली बनी होती है। नेक्स्ट आता है स्पेशल पर्पस। आप यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पर्पस को माइंड में रखते हुए इस टेबल को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे ही आपने सेल्स का रिकॉर्ड, तो आप सेल्स के रिकॉर्ड को कंपैरिजन कर सकें
अपने 5 ईयर्स के कंपनी के सेल्स के रिकॉर्ड की टेबल बनाई है ताकि आप कंपेयर कर सकें किस साल कितनी सेल्स हुई है, कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो ये होता है स्पेशल पर्पस टेबल। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, ओरिजिनल और ड्राइव। ओरिजिनल टेबल वो डेटा रिप्रेजेंट करती है, ओरिजिनल फॉर्म में होता है। जैसे आपने कलेक्ट किया है कि पर्टिकुलर क्लास में कितने गर्ल्स और बॉयज़ हैं, जितने गर्ल्स अगर 50 गर्ल्स है तो 50 गर्ल्स, 50 बॉयज़ है तो 50 बॉयज़। तो ये होता है ओरिजिनल टेबल। सेकंड आता है डिराइव्ड टेबल, जिसमें हम डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में ना प्रेजेंट करके, तो डिराइव्ड डेटा में हम डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक रेशियो, परसेंटेज, मतलब ओरिजिनल ना रह के उसको किसी और तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। इसमें 2 कैटेगरीज होती है, फर्स्ट है सिंपल टेबल और सेकंड होती है कॉम्प्लेक्स टेबल। तो कॉम्प्लेक्स टेबल में 3 पार्ट्स होते हैं, डबल या फिर इसको 2 वे टेबल भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है 3 वे टेबल और फिर लास्ट है मैनीफोल्ड या हायर ऑर्डर टेबल। अब इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है सिंपल टेबल, इसको 1 वे टेबल भी बोला जाता है, जिसमें डेटा को आप बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फैकल्टी वाइज लाइब्रेरी यूज़र। तो फैकल्टी के यहाँ पे हमने दे दिया साइंस, कॉमर्स और आर्ट की फैकल्टीज जो कि कितनी बार लाइब्रेरी का यूज़ करती है। तो साइंस की 50 बार, कॉमर्स की 70, आर्ट्स की 90। तो ये एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा को रिप्रेजेंट किया है, तो इसको हम सिंपल टेबल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स टेबल, इसको मैनीफोल्ड टेबल भी बोला जाता है। इसमें हम प्रेजेंट करते हैं कुछ 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो कॉम्प्लेक्स टेबल में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या उससे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स पे डेटा रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसमें होती है डबल या 2 वे टेबल। फिर नेक्स्ट आता है 3 वे टेबल और थर्ड आता है मैनीफोल्ड या फिर हायर ऑर्डर टेबल। तो डबल और 2 वे टेबल, जिसमें कि सारे वेरिएबल्स जो होते हैं हम उनको सब डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, जो कि इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स पे होते हैं, कि डेटा को हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल फैकल्टी लाइक साइंस, कॉमर्स और आर्ट। फिर नंबर ऑफ़ यूज़र्स में हमने गर्ल्स और बॉयज़। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र्स गर्ल्स एंड बॉयज़, तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है कि साइंस में गर्ल्स 20, साइंस में 30 बॉयज़, टोटल 50, कॉमर्स में 30 गर्ल्स, 40 बॉयज़ और 70 टोटल, आर्ट्स में 35 गर्ल्स, 55 बॉयज़ और 90 टोटल। तो ये जो होता है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, होता है 2 वे टेबल। नेक्स्ट आता है 3 वे टेबल, जिसमें कि हम इंटर रिलेटेड 3 कैटेगरीज या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में डेटा को डिवाइड करते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं फैकल्टी, तो इसमें नंबर ऑफ़ यूज़र गर्ल्स, बॉयज़, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड और इसका टोटल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र गर्ल्स एंड बॉयज़ और सेमेस्टर, ये 3 कैटेगरीज हो गई डेटा को डिवाइड करने की। जैसे साइंस सेमेस्टर 1 में 15, सेकेंड में 20, टोटल 35। फिर बॉयज़ सेमेस्टर फर्स्ट में 20, सेकेंड में 30 और टोटल 50। तो ऐसे साइंस का टोटल होता है 85। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 वे टेबल में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पे टेबल को प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट आता है मैनीफोल्ड या हायर ऑर्डर टेबल। ये टेबल प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन लार्ज, जो कि इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स पे डेटा सेट नहीं होता है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ यूज़र, फिर BA बॉयज़, गर्ल्स, सेमेस्टर्स। तो मैनीफोल्ड में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या उससे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स पे टेबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ टेबल के इस वीडियो में आपने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स, जो कि पर्पस के बेसिस पे ओरिजिनलिटी और कंस्ट्रक्शन। तो पर्पस में हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। ओरिजिनलिटी में 2 टाइप्स, ओरिजिनल और डिराइव्ड। और कंस्ट्रक्शन में भी 2 टाइप, सिंपल या 1 वे या फिर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में 3 टाइप्स होते हैं, डबल और 2 वे, ट्रिपल और मैनीफोल्ड। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और टेबुलेशन से रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। तो टेबुलेशन के इस वीडियो में आपने पढ़ा टेबल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, पार्ट्स, टाइप्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।